नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। ढकिया कला नंबर 1 से प्रधान पद की उम्मीदवार मंजीत कौर को मिल रहा भारी जन समर्थन। ढकिया कला नंबर 1 से प्रधान पद से ऐसे तो 17 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, परंतु प्रमुख रूप से मंजीत कौर का नाम यहां चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग 7 गांव और 4 कॉलोनी को मिलाकर यह एक बड़ी प्रधान सीट है, जो हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है। यदि विकास की बात करें तो अभी भी यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इकबाल सिंह की पत्नी मंजीत कौर राजनीतिक रूप से पूर्णतः परिपक्व हैं। वे यहाँ आशा कार्यकर्ता के रूप में जन सेवा कर रही हैं। मंजीत कौर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, वह पिछले 2 दशक से इस क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य कर रही है और नामांकन के बाद से ही उनको सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। ग्रामीण लोगों के प्रेम और सहयोग को देखकर उनके मन में और अधिक समाजसेवी कार्य करने का उत्साह जगा है। श्रीमती मंजीत कौर का कहना है, यहाँ कूड़ा निस्तारण, नई सड़कों का निर्माण, नालियों की तली झाड़ सफाई जैसी समस्याओं का निराकरण उनकी प्रथम प्राथमिकता है। इसी के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला प्रसूतिकरण हेतु अधिक सुविधाओं एवं सामुदायिक केंद्र के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त हो सके। मंजीत कौर के विकासवादी इरादों को बोल देने के लिए पूर्व प्रधान रहे दविंदर सिंह चीमा ने उनको पूर्ण समर्थन दे दिया है। वैसे तो सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और चुनावी वादों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि जीत किसकी हो। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। प्रधान ढकिया कला से ग्राम प्रधान बनती हूँ, तो सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है वो स्वास्थ्य और शिक्षा का है। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जहाँ जहाँ पे कार्य होने वाला है, सड़क है, नाले हैं, नाली है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ का निर्माण कराया जाएगा और पंचायत को साफ स्वस्थ और सुंदर बनाया जाएगा। और तीसरा है कि वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, जो इस चीज़ के पात्र हैं उनके लिए उनकी पेंशन का कार्य करवाया जाएगा, उनकी पेंशन लगवाई जाएगी। बात की जाए बारात घर की या पंचायत भवन की, तो क्या आप मानते हैं किस तरीके? मेरे हरिनगर में बारात घर है। बारात घर अभी नया बना हुआ है, आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर। और जो पहला वाला फर्स्ट पंचायत घर है वो मेरा खस्ता हाल है हरिनगर में। और एक जो मेरा पंचायत घर है वो मेरा ढकिया कला शिवनगर में है, वो भी खस्ता हाल है। सबसे पहले उसी का निर्माण का मुद्दा उठाया जाएगा, उसके निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। सड़कों का और नालियों के पानी निकासी को लेकर के क्या? सर वो सड़क जैसे जहाँ सड़क खराब है, नालियाँ टूटी हुई हैं, नाले खराब हैं, उनका कार्य करवाया जाएगा। एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ पर जो है तालाब हैं, कुआं हैं जी, क्या उस पर अतिक्रमण है या वो जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं? सर पहले तालाब थे, कुएं थे, अब तो कुएं भी बंद हो चुके हैं, तालाब भी बंद हो चुका है। जगह जगह पे पानी वाली टंकियां लगी हुई हैं। हमारे पूर्व प्रधान थे दविंदर सिंह जी, उन्होंने टंकियों जो थी उन्होंने वो करवाया था, उसका निर्माण करवाया था। वो टंकियों से भी पानी जाता है, टंकियाँ चल रही हैं, लग रही हैं। अब कुएँ तो अक्सर लमसम कुएँ बंद हो चुके हैं, तालाब बंद हो चुके हैं। तो क्या तालाब पे मानते हैं आप अतिक्रमण हुआ है? हो सकता है सर। तो अगर आप प्रधान बनती तो क्या वो उसको फिर दोबारा से चालू कराएंगे? सर अगर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दोबारा से उसे सुचारू करा सकूं। और क्या अभाव मानते हैं यहाँ पर? सर मेरे यहाँ पे ढकिया कला पंचायत में हरिनगर में 16 बेड का हॉस्पिटल है। सर हॉस्पिटल है 16 बेड का, वहाँ पे डॉक्टर लोग आते हैं, स्टाफ आता है, सुबह 8 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। सर मैं यही प्रार्थना करूँगी, मतलब अपने डीएम साहब से या अपने जितने मतलब सीएमओ साहब से, अपने विभाग से यही बोलूँगी। मैं खुद आशा पद पर कार्यरत हूँ, मैं यही उनसे मतलब एप्लीकेशन लगाऊंगी, कागज़ तैयार करूँगी कि मेरा जो 16 बेड का हॉस्पिटल है ओनली वो 24 घंटे खुला रहे। वहाँ पर मेरा जच्चा बच्चा केंद्र भी है। जच्चा बच्चा केंद्र मतलब जच्चा बच्चा केंद्र जो है उसे सुचारू किया जाए, ताकि गर्भवतियों को मेरे वहाँ पे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे टेस्ट की सारी फैसिलिटी है, दवाइयों की सारी फैसिलिटी है। इंटर कॉलेज को लेकर के क्या है, जैसे बालिका कॉलेज होना चाहिए, क्या किस तरीके से? सर 2009 में हमारे पूर्व ग्राम प्रधान जो हैं किया नंबर 1 से दविंदर सिंह चीमा, उन्होंने
कॉलेज के लिए भाग दौड़ करी थी सर, हाई स्कूल लगाया, उसके बाद सर उन्होंने इंटर कॉलेज के भी कागज़ लगाए थे, मगर उसके बाद 2 प्रधानियाँ चली गई, उसको किसी चीज़ ने आगे नहीं बढ़ाया। सबसे पहले मैं प्रधान बनते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही जोर दूंगी। मुझे बालिका इंटर कॉलेज और बालक इंटर कॉलेज दोनों ही उच्चीकृत करवाना है। बात की जाए कूड़ा निस्तारण की बात आई थी, तो कूड़ा निस्तारण को लेकर कोई जगह जो है यहाँ पर ग्राम समाज की उसकी है जहाँ पर जो है कूड़ा एकत्र किया जाए यहाँ? सर कूड़ा निस्तारण के लिए जगह तो है, मगर उसे मतलब सुचारू नहीं है, उसे सुचारू करेंगे, मगर ऐसा है कि एक टुक टुक बना रखा है उन लोगों ने, और टुक टुक पे घर घर डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए बंदा जाता है। तो कहाँ डाला जाता है वो कूड़ा? सर कूड़ा इधर अपना लक्ष्मीपुर रोड पर अपना शमशान घाट है, वहाँ पर डाला जाता है कूड़ा। अच्छा, शमशान घाट की क्या स्थिति है यहाँ पर? सर शमशान घाट की स्थिति ठीक है, करवाया था इन लोगों ने, हमारे पूर्व प्रधान जी जो हैं, उसके बाद जो हमारे श्याम सिंह प्रधान जी आए हैं उन्होंने भी काम किया है। तो आपका तो काफ़ी जो है, अगर आप प्रधानमंत्री तो आप जो है बहुत कार्य कराने के जो है आप मन बना चुकी हैं। सर मैं अपने समाज की सेवा के लिए ही ग्राम प्रधान बनना चाहती हूँ कि कम से कम मैं अपने समाज को सुन सकूँ, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर सकूँ, और उनका कार्य जो है मतलब अपने दिलो जान से अपनी जान लगा दूँ उनका कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पात्र लोगों को, जितने मतलब कि जिन लोगों का मकान वाला पात्र हैं, जो मकान बनाने के पात्र हैं, जिनको आवास है, जैसे राजीव गांधी आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, सर में अटल आवास योजना है, मैं यही सोचती हूँ कि उन लोगों को उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, कोई मेरे होते हुए भी कोई उस लाभ से वंचित ना रहे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है जी जैसे आपने कहा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या राशन कार्ड, जी, तो उसके लिए जो है दर्जन जो है लोग धक्के खाते हैं, और यहाँ एक CSC सेंटर नहीं होना चाहिए? सर CSC सेंटर कुंडेश्वरी में है। सर अगर हम ग्राम प्रधान मंजीत कौर अगर ग्राम प्रधान बनती है तो सर मेरे यहाँ एक नई ग्राम पंचायत बनी हुई है ग्राम समाज की जगह पर। सर मैं वहाँ पर अपना टाइम रखूँगी, सेक्रेटरी का टाइम रखूँगी, और आने वाली पब्लिक का टाइम लूँगी कि यहाँ से इतने बजे से इतने बजे तक वो मिलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक वो मिलेगा। और सर वहाँ पे CSC सेंटर के लिए कमरा भी बना रखा है। तो क्या मानते हैं कि आप अपनी जनता को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे? नहीं सर, मैं यही चाहूँगी कि मेरी जनता मेरे साथ है, और मैं अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो मैं अपनी जनता को 24 घंटे में कोई भी घंटा ऐसा नहीं होगा कि जब मेरा मोबाइल बंद रहेगा मैं अपनी जनता की समस्या ना सुन सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू। पक्ष जनता के बीच में रखने का मौका दिया, धन्यवाद सर आपका। देखिए, मैंने 2008 से 2013 तक ग्राम प्रधान के पद पर कार्य किया है, और जनता से जो मेरे को अपार प्रेम मिला था, लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया था, तो मैंने उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास किया था। सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ जो शिक्षा का था कि शिक्षा का स्तर बहुत पिछड़ रहा था, तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम करा। हमने 8वीं तक स्कूल था, उसे हाई स्कूल उच्चीकृत कराया, और उसके बाद अपने स्कूलों में बिजली फिटिंग की व्यवस्था नहीं थी, बच्चे परेशान होते थे, पंखे नहीं थे, तो हमने सब अपने स्कूलों में जो है बिजली फिटिंग करवाई और पंखे लगवाए, जिससे बच्चों को शिक्षा में जो सुधार आ सके, और बच्चों के खेल कूद के भी वहाँ पर हमने व्यवस्था कराई थी, पंखे वो झूले वगैरह लगवाए थे। लेकिन आज से 10 साल के बाद फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था पिछड़ती नज़र आ रही है कि वहीं स्कूलों में जल भराव की स्थिति हो रही है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, ध्यान दिया जा रहा। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाला जो प्रधान हो वो इस पर ज़्यादा फोकस करे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर हमारा फोकस रहेगा तो आने वाला हमारा भविष्य जो है सुधरेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। यहाँ लोगों का मानना ये भी है कि नरेगा के अंतर्गत जिन लोगों को कार्ड वितरित किए गए वो सभी पात्र व्यक्ति नहीं थे, कुछ अपात्र लोगों को भी नरेगा के कार्ड दिए गए। आपने जो अपने शासनकाल था उसकी जाँच की थी? नहीं सर, ऐसा है, वो काम उनका ग्राम विकास अधिकारी का होता है, कहीं उनसे भूल चूक हो भी सकती है कि अपात्र लोगों पे बन जाए, लेकिन समय समय पर जो है अगर ऐसी शिकायत आती है तो हम उसकी जांच करा करके उन्हें निरस्त कर देते हैं और पात्र लोगों का ही जो है जॉब कार्ड बनवाया जाता है। आपकी बात में 5 साल का प्रधान पद रहा है जी, उसमें राज्य मंत्री के पैसे का गोलमेल कुछ रहा, लोगों का कहना है, तो क्या आपने उसके लिए कोई आइडिया लिए, कोई संज्ञान में लिया इसका मामला? नहीं सर, जो उनका कुछ कार्यकाल रहा उसमें हमने कोई हस्तक्षेप नहीं करा। हस्तक्षेप इसलिए नहीं करा कि कल को लोग ये कहते हैं कि ये उस प्रधान को परेशान करने के उद्देश्य से कर रहे हैं कि काम नहीं करना दे रहे। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहा। जो हमारा मानना तो यही है कि जनता जो जनप्रतिनिधि है उसके काम को स्वयं जांचे,
कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कहीं होगा तो उसके विरोध को आपको उठाई जाएगी। जी, अगर बिल्कुल हमें ऐसी बात मिलेगी तो हम जरूर विरोध करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।